ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने बताया? कुछ नहीं रहेंगे ना तो चल नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ रहना भी जरूरी है। हाँ, बाबा की क्या है ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, इसमें सब पढ़ते हैं और घर भी है क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो चलिए आज 14 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? चार्ट रखने से मतलब ये है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितना बाबा को याद करते हो, इस बात का बाबा को बताओ। ठीक है, बाबा को बताओ कि मुझे कितनी देर आपकी याद रहती है। सोमान का अभ्यास कितना करते हो आप लोग सोमान का अभ्यास? तो उसमें क्या है, वो सारा चार्ट में आ जाएगा। बाबा कह रहे बच्चे ये सब करना आपको इसलिए है क्योंकि इससे आपका क्या होगा, क्या होगा? कल्याण होगा। बाबा कह रहे बच्चे इसी में आपकी भलाई है। तो प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? कौन सी स्मृति क्या याद रहे जो दुनिया से बुद्धि हट जाए? हाँ, वेरी गुड। पुरानी दुनिया खत्म हो गई। आप क्या बता रहे थे? हाँ, नई दुनिया में जा रहे हैं। बाबा ने कहा आंसर है, अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। किसकी गोद में बैठो? बाबा की। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रही है। यही स्मृति पुरानी दुनिया से क्या करा देगी? किनारा करा देगी। बाबा कह रहे बच्चे मैंने तुम्हारी वजह से ब्रह्मा का तन लिया, तुम्हें सुन सको इसलिए कान लिए, तुमसे बात कर सको इसलिए मुख लिया। ठीक है, क्योंकि अडॉप्ट करेंगे बच्चे को तभी तो अपना बनाएंगे ना, लेकिन अडॉप्ट करने के लिए कोई तो चाहिए। तो ब्रह्मा के थ्रू बाबा ने का अडॉप्ट किया, फिर तुम्हें ब्राह्मण बनाया, फिर ब्राह्मण से क्या बनाएंगे? फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनाएंगे। तो बाबा ये कह रहे बच्चे जब तुम्हें इतना बड़ा तुम्हारे सामने लक्ष्य है तो तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया में कैसे लटक सकती है? आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो इधर उधर। आपको इस बात का होना रहना चाहिए कि हम तो कहाँ जाएंगे? अब स्वर्ग में जाएंगे, हम नई दुनिया में जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। यही है बुद्धि सबकी, किसकी याद में बैठना है? जब बाबा के सामने बैठे तो बुद्धि कहाँ न जाए? बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और जाए तुम क्या करेंगे? रुकते तो नहीं ना। बाबा ने कहा जूती भी काटो उसमें ना चमार लगाओ, कैसे भगवान पढ़ा रहे और बुद्धि आपके कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। तो इससे बुरी क्या बात होगी बताओ? क्यों नहीं हो? आप नहीं हो बाहर? बाबा कह रहे मुझे तुमको क्या बता रहे हैं? मालिक बता रहे, बुद्धि का पता नहीं चलता, चले जाते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं आपको कि बुद्धि को ना अलर्ट पे रखो। जैसे मौसम विभाग वाले कह देते हैं ना, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, कि अब खतरा है। यहाँ पर बैठ के आपकी बुद्धि जो है बाहर अगर गई तो खतरा है फिर। ठीक है, क्योंकि मुरली के सहारे आपको क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी। वो ताकत के इंजेक्शन लगाएगा आपको, नहीं तो कैसे चलोगे बताओ दुनिया में? ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे यहाँ तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिल रहा है। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती, किसी को उन बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें बाबा ने इतना बड़ा लक्ष्य दिया कि तुम पढ़ोगे सही से
तो तुमको मैं ये दूंगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो फिर आप आगे ऐड कर ले। बाबा ने कहा तुम ही जानते हो ना कि बाबा हमको क्या बना रहे, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो ये खुशी रहनी चाहिए। और वो खुशी ना आपके चेहरों से दिखनी चाहिए, लटके हुए चेहरे भी होने चाहिए, ठीक है। दूसरे को भी लगे ना, क्योंकि बहुत सेवाएं होती है माताओं के थ्रू। जब माताएं चेहरे से मुस्कुराता हुआ आती हैं तो आसपास के लोग भी सोचते हैं बड़ी खुश रहती है। तो ऐसे टाइम पे भी तो ये क्या हो गई, ये सेवा हो गई। इसको कहते हैं चरित्र से सेवा। आप जुबान से सेवा नहीं कर सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम अपने चरित्र से तो करें सेवा। चरित्र से सेवा करने का मतलब यही है कि आपको देख करके दूसरे को क्या हो, दूसरे को खुशी हो, उसको उमंग आए कि ये कैसे इतने खुश है, हम भी खुश रहना चाहते हैं। जैसे आजकल बहुत लोगों की डिमांड ये हो रही है कि हम भी ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ तो देखा ही होगा, किसी को तो ऐसे देखा ही होगा कि जिसको देख करके उसको खुद को लग रहा है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करनी है, बाबा की चरित्र से सेवा करनी है। तो बाबा बोल रहे बच्चे जब यहाँ बैठते हो ना तो तुमको खुशी रहनी चाहिए, तुमको नशा रहना चाहिए। किस बात का, हाँ जी है भाई, किस बात का नशा रहे, हाँ भगवान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस बात का नशा रहे आपको। तभी तो चेहरे पे उतर के आएगा। चेहरे पे उतरना देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गीत है ना, तेरा मन दर्पण के हिलाएगा। आपका चेहरा ही अगर सही नहीं रहेगा तो फिर सारी की कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि अगर मन खुश रहेगा, नशा रहेगा तो वो जरूर दिखेगा। बाबा फिर आगे कह रहे बच्चे सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते, कल पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कुंभकर्ण की तरह 6 महीने में, और उसके लिए भी कितने ढोल बजाने पड़े सर पे, कितने भोपू बजाने पड़े। तो बाबा कह रहे बच्चे वो तो दुनिया वाले हैं, तुम थोड़ी ऐसे हो। बाबा कह रहे फिर भी ऐसे ही होगा, जैसे बहुत लोगों को सुनाते हैं रोज रोज, वो क्या करते हैं एक काम से सुन के दूसरे से तो उनको एक शिक्षा दी जाती है कि ऐसे मत कर देना, कि इधर सुन रहे हो और उधर निकाल रहे हो। नहीं तो फिर वो दिखा रखा है ना कि सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। जैसे किसी व्यक्ति को अपने प्राण ना हो तो उसे ऑक्सीजन पे रखा जाता है कि जितना जी जाए उतना अच्छा है। तो इस समय ये सृष्टि भी किस पर है, पवित्रता की ऑक्सीजन पर टिकी हुई है। इसीलिए कहावत है संत न होते संसार में तो, आगे बताओ क्या, जल मरता संसार। दुनिया में संतों अब ऐसे तो रहे नहीं, लेकिन इसलिए हमें बाबा ने पवित्रता का पाठ पढ़ाया। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारी पवित्रता की वजह से ये दुनिया अभी रुकी हुई है। इसीलिए तो बाबा ने सबसे पहले आके क्या कहा कि मुझे क्या दे दो, पवित्रता की भीख दे दो। भगवान आपसे क्या मांग रहे, क्यों मांग रहे जानते, क्योंकि इस वजह से ही वो सब कुछ सही कर पाएगा। चाहे आप कैसे भी हैं, बस उसकी ये बात मानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ठीक है। तो बच्चे समझते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया हुआ, हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही है। अभी हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वारा क्या हो रही है, सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। देखो ना कितना बड़ा बाबा का घर बनता जा रहा है, कितने बाबा के बच्चे, कोविड के टाइम पे बहुत सेवा हुई है। तो ये क्या है, ब्राह्मणों की लड़ाई हो रहा है ना सब। तो हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं, हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए। क्या कहा, हाँ वेरी गुड। बाबा ने कहा तुमको ये ना ख्याल अंदर में आना चाहिए कि मैं तुमको दे रहा हूँ। बाप ही आकर खुशी की बातें बताते हैं। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसीलिए अमर लोक से मृत्यु लोक पे आता हूँ। बाबा क्या बोल रहे, बच्चे तुम कैसे हो गए, भस्मीभूत हो गए, मुझे जगाने के लिए आना पड़ा, तो मैं मृत्यु लोक से
उभारने के लिए आना पड़ा। सभी कैसे मरे पड़े सब, भले दिखने में सब चलते हुए नजर आ रहे लेकिन अंदर से मरे पड़े। पानी मंगा दो आपके लिए, पानी दे देना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अमर लोक में जाएंगे ना? तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कहते हैं ना हम मृत्यु लोक में जाता हूँ, ऐसे समझाते हैं बाबा, जहाँ सबकी मृत्यु हो गई फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। मृत्यु लोक से कहाँ जाएंगे बताओ? अमर लोक में जाएंगे। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है? वह सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकता है। शास्त्रों में क्या लिख दिया कि भगवान तो क्या है, मरे हुए को क्या कर दे, जिंदा कर दे, सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा ने कहा मैं ये काम नहीं करता, मेरा काम क्या है बताओ जी, क्या काम है? पावन बनाने का काम है। बाबा कह रहे मेरा इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो बाबा कह रहे बच्चे, परंतु बच्चे जानते हैं कि उनको बुलाया ही जाता है पावन बनाने के लिए। हमको आकर क्या करो, पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। और कैसे हरेंगे, तो याद से तो होगा ना, उसमें जादू की तो कोई बात है नहीं कि कोई आपके जादू की छड़ी घुमा दे और आपके सारे दुख क्या हो जाए, दुख सारे दूर हो जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है? क्या करना पड़ेगा दुखों से छूटने के लिए? हाँ, वेरी गुड, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा बाप आते हैं कांटों से फूल बनाने। बाबा क्या कह रहे हैं, किस लिए आते हैं? कांटों से फूल बनाने के लिए। फिर आगे कहा तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे। हम कैसे थे? सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। तो बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, जब तुम यहाँ बैठते हो तो तुमको बहुत मजा आना चाहिए। आता है मजा बोलनी सुन करके? क्यों? क्योंकि आत्मा को खुराक मिल जाती है। जैसे आपका फेवरेट खाना आपको किसी दिन मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, अच्छा होता है, मन अच्छा हो जाता है। तो ये क्या है, मुरली हमारा भोजन है। ठीक है, और इसमें जो बाबा बार बार कह रहे हैं नशा तुम्हें रहना चाहिए, ये हमारी फेवरेट डिश है। तो रोज हमें क्या दे रहा है बाबा? हमारी फेवरेट डिश दे रहा है, हमें नशे मिला है कि बच्चे तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम सदी में जाने वाली देव आत्माएं हो। तो इस खुशी में तुम रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या हो रही है, नई दुनिया तैयार हो रही है। बाबा जी को याद आना चाहिए, बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। कैसे याद करते हैं भगवान को? क्या बोल के याद करते हैं बताओ? और बाबा ने कहा मुझे ऐसे याद करते हैं कि हे लिबरेटर, मतलब होता है छुड़ाने वाला। किससे छुड़ाएंगे? और दुनिया ने क्या सोच दिया कि यहाँ तो क्या छुड़ाते हैं, घर बार छुड़ाना, खाना पीना छुड़ा देते। अब वो छुड़ाता क्या है, क्या छुड़ाता है? दुखों से छुड़ाता है। ठीक है, अब जो लोग पहले से नियम मर्यादाओं पे चल रहे थे तो उन्हें अब दिक्कत नहीं हुई होगी कोविड में, जिन्हें बाहर का खाने को नहीं मिला। हमारा तो बाबा ने कब तो छुड़वा दिया, तो हम पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। अदरवाइज लोग जो है पागल से हो गए कि अब क्या करें, तो छूट गए ना दुख से। तो बाबा ने कहा दुखों से छुड़ाता हूँ तुमको, विकारों से छुड़ाता हूँ। बाबा बोल रहे बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में। कब बुला रहे मुझे? बाबा ने कहा राम राज्य में नहीं बुलाते मुझे, सुखों से बैठे रहेंगे और मुझे बुलाएंगे नहीं। जैसे इस दुनिया में जिसके पास सब सुख है, सब साधन है, सारा सब कुछ अच्छे से है, तो भगवान को क्या कर देते, साइड में रख देते हैं। हम ही क्या है, हम ही सब कुछ, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो कितनी बुरी बात है ये। ठीक है, जैसे बच्चे माँ बाप को दुख में तो बड़े आगे पीछे घूमे, और जब सुख हो तो पूछे भी ना कि माँ तुम ऐसी हो, तो कितना बुरा लगेगा माँ को। भले वो कुछ खा नहीं रही, कुछ ले नहीं रही, लेकिन बुरा तो लगेगा ना। तो बाबा को बुरा भी नहीं लगता, बाबा को तरस आता है कि देखो ये मेरे बच्चे और देखो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबा ने का सोचे हुए थोड़े बुलाते हैं। ये बातें बड़ी सहज समझने की है। ये किसने सुनाई है, कौन सुना रहे आपको?
शिव बाबा सुना रहे हैं, भगवान शिक्षा दे रहा है बैठ करके आपको, कोई किसी को नहीं सुना रहा, हम भी सुन रहे हैं, हम भी नहीं सुना रहे, ठीक है। यहाँ सब पढ़ रहे हैं। वंडरफुल बात ये है कि बाबा के घर में सब पढ़ रहे हैं, चाहे वो सुनाने वाले हो या सुनने वाले। कोई ये नहीं कह सकते कि ये मेरा ज्ञान है, ये मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सुना रही हूँ। इसके देखो बाबा ने कितने अच्छे से प्लानिंग करी, नहीं तो उसे भी क्या आ जाता, अपना अहंकार आ जाता, अपना अभिमान आ जाता। बाबा इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कराए कि लास्ट में क्या कह देता है कि ये तो मैंने कराया। तो जिसको अहंकार आ रहा होता है वो उसका क्या हो जाता है, हाँ ठीक है, उसका अहंकार खत्म तो करना ही है। वो कोर्स की किताब में दिखाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लास्ट में 5वां पहाड़ है, और वो 5वें पहाड़ से चारों विकार जीत लेता है और 5वीं मंजिल से गिरता है धड़ाम। तो किसी का कुछ बचेगा शरीर का पुर्जा, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि क्या नहीं करना है, हाँ क्यों, क्योंकि बाबा ने कहा सब तो मेरे हिसाब से चल रहा है। बाबा कह रहे बच्चे बाप तुमको समझाते हैं, सहज बात है, बाप की महिमा करेंगे ना, टीचर सदगुरु की महिमा करेंगे। ये किसने सुनाया है, बाबा का ज्ञान है ये किसी इंसान की रिसर्च तो है नहीं, इतने करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। किसी ना तो किसी टीचर बहन की रिसर्च है, ना किसी भाई बहन की रिसर्च है, किसी की फिलोसॉफी नहीं है, ये क्या है, ये निराकाश बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। तो बाबा ने कहा इस बात को आपको क्या करना है, बुद्धि में रखना है। मैं किसके महावाक्य सुन रही हूँ, किसके सुन रहे बताओ, बाबा के, भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। जब इस स्मृति में रहेंगे तो चाहे आप थोड़ी मुरली सुन पाए ना तो आपको बहुत खुशी होगी। बाबा कह रहे बच्चे देखो पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी और तमो प्रधान। दुनिया में सब कैसे हो रखे हैं, सभी दुखी हैं। तो इन देवताओं को कितना आसुरी स्वभाव है, इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है और मनुष्यों का कितना आसुरी स्वभाव है। अब वो मनुष्य क्या बनने जा रहे हैं, देवता बनने जा रहे हैं ना। तो इसीलिए बाबा हमारा शुद्धिकरण कराता है संस्कारों का। किसी के कैसे संस्कार है, किसी के कैसे, इसीलिए कहता है कि बच्चे तुम देवता बनने वाली आत्मा हो। देखो मुरली में बार बार कहा जा रहा है, क्या हुआ बताओ जी, देवता बनने जा रहे हो तो दैवी संस्कार धारण करो। बाबा कह रहे बच्चे यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। दुनिया में सब भी बुरे नहीं है। देखो अगर सब बुरे हो जाए तो दुनिया ही नष्ट हो जाए। बिना ज्ञान के भी लोग अच्छे हैं अभी भी दुनिया में, ठीक है। परंतु बाबा क्या कह रहे हैं, वो कैसे हैं, वो नंबरवार है और उनको ज्ञान नहीं है। उनके अच्छे होने के पीछे कोई लक्ष्य नहीं है। और हमें अच्छा किस लिए बना रहे बाबा, देवता बनाने के लिए। तो बाबा कह रहे सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसे है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सब कैसे हैं, देवता हैं। देख लो चित्र को, सारे कैसे देवता हैं, दैवी स्वभाव वाले हैं। हाँ साहूकार और गरीब हो सकते हैं। जिसने जितनी यहाँ मेहनत करी उसके हिसाब से वो वहाँ पर साहूकार बनेगा या फिर गरीब बनेगा, ठीक है। तो मेहनत ज्यादा करेंगे कम करेंगे, ज्यादा करेंगे ना। आपसे कुछ नहीं होता तो आप सारा दिन बस स्वमान का अभ्यास करते रहो। एक स्वमान ले लो, सबसे अच्छा स्वमान है मैं महान आत्मा हूँ। ये स्वमान आपके सारी प्रॉब्लम खत्म करेगा। तो बाप सर्वशक्तिमान भी ठीक है। महान आत्मा का वो मैं इसलिए देती हूँ माताओं बहनों के लिए स्पेशली, क्योंकि घर में बहुत सारी परिस्थितियां उनके चारों तरफ घूमती रहती है। कोई बात नहीं सुनता, कोई सम्मान नहीं देता, कोई प्यार नहीं है किसी से। तो इस महान आत्मा के अभ्यास से सबसे पहले आपका परिवार ठीक होगा। जो लोग आपकी बात नहीं मानते, परिवार में कहना नहीं मानते, वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन तभी मानेंगे जब आप अपनी सीट पर, सर ये क्या है, ये मेरी सीट है, मैं कहाँ बैठी हूँ, ठीक है। कौन सी आत्मा हूँ मैं, महान आत्मा।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ साहूकार और गरीब हो सकते हैं, नंबरवान होंगे, और कोई यहाँ तो बाबा ने का कोई क्या नहीं है, दुख नहीं है ना किसी भी तरह का, ठीक है। तो नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हैं। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवान वाच है ना, भगवान को अपना शरीर नहीं है। क्या कहा, भगवान को अपना शरीर नहीं है, वो आकर क्या करते हैं, वो आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है ना, भागीरथ तो जरूर रथ पर विराजमान है। कौन कौन से रथ पे, बाबा कौन से रथ पे विराजमान है, ब्रह्मा बाबा के। बैल पर थोड़ी ही आएगा, शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया। तब बाबा कहते बच्चे तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हम किसके बने हैं, हम बाप के बने हैं। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, किसको, ब्रह्मा बाबा को। टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है ना, बाबा के बनने से क्या फील होता है, बाबा की याद में क्या महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख से मतलब क्या है, किसको सुख मिल रहा है, आत्मा को सुख मिल रहा है। अब जैसे पंखा चल रहा है तो शरीर को सुख मिल रहा है, एसी चलेगा तो शरीर को सुख मिलेगा। बाबा को याद करेंगे तो आत्मा को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा। तो बाबा कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, जब हमने तुमको एडॉप्ट किया। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, वो समझती है ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें क्या किया है, एडॉप्ट किया है। तो बाबा कह रहे बच्चे दुनिया में इन बातों को तो कोई समझता ही नहीं। कौन सी बातों को, कि भगवान ब्रह्मा के माध्यम से क्या करते हैं, हमें अपना बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बाबा फिर कह रहे उनकी ब्रेड ऑप्शन है, एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे की गोद में ले, कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, अडॉप्ट करता है। किस लिए करते हैं बच्चों को अडॉप्ट, सुख के लिए। परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो कैसा होगा, सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं, वो कहेंगे हमारा ये गुरु है, वह कहेगा ये हमारा फॉलोअर्स है। कितनी अडॉप्शन है, गोद लेते हैं ना, बच्चों को गोद लेते हैं कोई किसी को, तो बाप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं। फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की अडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। गुरु अडॉप्ट करके क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान से क्या होती है, सदगति होती है। ये है ईश्वरीय अडॉप्शन। यहाँ किसने गोद लिया है आपको, भगवान ने आपको गोद लिया है, पहचान करके। ठीक है, आपको पहचाना, रोज वो कुछ ना कुछ आत्माओं को पहचान लेता है अपने लिए। रोज कुछ लोगों को चुन लेता है कि ये मेरे काम के हैं, चाहे वो ऑनलाइन चुने या ऑफलाइन चुने। और कितनों को ऑनलाइन चुन लिया कि ये क्या करेंगे, सेवा करेंगे मेरे लिए, मतलब मेरी मदद करेंगे। बावली का सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, ये पतित पावन आओ, आके हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ। सब ब्रदर्स हैं, सब आत्माएं क्या है, सब भाई भाई हैं। परंतु जबकि आकर अपना बनाई ना, तो कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। क्या कहते हैं, क्यों बुलाते बाबा को, दुखी हो गए तभी तो बुला रहे हैं। और दुखी किसने किया, रावण ने किया। बावली का रावण की क्या जलाते हैं, पुतला तो जलाते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, क्या दुख का क्या निकाले, हिसाब निकाले। ठीक है, तो बाबा जी कहा बच्चे परंतु अब तुम रावण से कैसे हिसाब लोगे, उसे तो तुम्हारे को छोड़ लेने ही फायदा है। ठीक है, तो कह रहे परंतु ये कब से दुश्मन बना, आखिरी में दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको मालूम है नहीं। उन पर जीत पाने के लिए तुमको अडॉप्ट किया जाता है। बाबा क्या कह रहे,
कौन है दुश्मन बताओ? रावण। रावण मतलब 5 विकार हमारी क्या है, दुश्मन है। बाबा इन पे जीत दिला रहे हैं। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें बनाया इसीलिए अपना कि तुम उसको जीत सको, क्योंकि मेरी शक्ति से ही तुम बचोगे। नहीं तो आप ये देखो ना, दुनिया में लोग अच्छी बातें बहुत सुनते हैं, बचपन से ही सबको अच्छी बातें सुनाई जा रही है, आज भी लोग सत्संग वगैरह सुनते हैं, लेकिन ये बता दो कौन उसको अमल करता है? क्योंकि वो अंदर नहीं उतरता ना, वो सर के क्या होता है ऊपर से गुजर जाता है, क्योंकि उन शब्दों में ताकत नहीं होती। मुरली सुनने के लिए क्यों कहते हैं आपको? क्योंकि मुरली के साथ साथ बाबा क्या देता है, ताकत देता है। अब जो लोगों का जीवन इतना बदल रहा है वो किसके माध्यम से बदल रहा है? मुरली के माध्यम से बदल रहा है, क्योंकि हर किसी का उतना योग तो है नहीं। ठीक है, बाबा की मुरली और गुरुवार का भोग, ये 2 चीज है जिससे क्या बदलते हैं, जीवन बदल रहे हैं। और फिर धीरे धीरे बुद्धि अपने आप लगती जाएगी। तो बाबा कह रहे बच्चे अभी तुम जानते हो ना, रावण पर विजय पाके फिर हम नई सृष्टि पे राज्य करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे ये दुश्मन मरेगा, जीत तो तुम पाओगे। तुम जानते हो ना विनाश तो होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बन रहे हैं, तो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे अंदर से जो विकारों की ज्वाला है वो क्या होने लगती है, नष्ट होती है। ठीक है, विनाश का मतलब क्या है, किस चीज का विनाश करेंगे, विकारों का विनाश करेंगे। दुनिया का थोड़ी विनाश करेंगे, हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन मनुष्य के अंदर बैठे जो विकार हैं उनसे क्या है, उनसे दुश्मनी है, तो इसलिए उसका क्या करेंगे, उसका विनाश होगा। तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो ना तुम विजय पाओगे इस पे। बाबा क्या करा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, जैसे कि आप ये ना कह दो कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं करता। मतलब विकारों के वशीभूत ना हो, मोह के वशीभूत ना हो तो बच्चे कैसे पले। कई क्वेश्चन करते हैं कि आप कहती हो मोह ना करो, मोह ना करें तो बच्चे कैसे पाले। तो आप इस बात से सहमत है? ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ईश्वरीय सेवा समझ के करेंगे तो बच्चे जरूर नाम कर देंगे। अगर ये सोच के करेंगे कि तो मेरी संतान है तो फिर कहा नहीं जा सकता कि वो क्या गोल खिलाए। ठीक है, तो आज से क्या संकल्प लेते हैं कि जो भी लोग आपके साथ हैं वो सब किसके हैं, ठीक है, और मैं कौन सी आत्मा हूँ, बस इतना ध्यान रखो। तो बाबा ने कहा बाकी तो सब गुड़ियाओं का खेल है। रावण की बुद्धि तो बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा से मतलब ये, जैसे आज के टाइम में मनुष्य पत्थर की मूर्तियों के साथ खेल रहा है, एक तरफ पूजता है दूसरी तरफ डुबो देता है, और नहीं डूबती तो उसे पैर मार के डुबोता है। तो उसको क्या कहेंगे, भूत पूजा, गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा। जैसे छोटे बच्चों का जब गुड्डे गुड़ियाओं से मन भर जाता है तो वो तोड़ के उन्हें फेंक देते हैं। तो ऐसे ही जब 9 दिन हो गए बस, हम हमारा क्या भर गया, पेट भर गया, तुम बाहर जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे साथ इतने दिन आगे नियम मर्यादाओं पे नहीं चल सकते। इसीलिए तो सलाह देते हैं, क्योंकि अगर माता रहेगी तो नियम निभाने पड़ेंगे। हाँ, लहसुन प्याज नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, भूत पूजा। इसीलिए कहा जाता है कलयुग के लिए पतित भ्रष्टाचारी पुजारी। इस दुनिया की पुजारी कैसे, पतित भ्रष्टाचारी। तो किसी ने मुझे कहा नाम तो बड़ा अच्छा दिया पुजारियों का, कि देखो वास्तव में पतित पनाई तो है और क्या है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे बाबा, बाबा कह रहे बच्चे देखो कितना, देखो फालतू में क्या करते रहते हैं, खर्चा करते हैं। अभी शुरू होगा ना, सब शुरू होगा तो कितना दुनिया धूमधाम से क्या करेगी, पूजा पाठ करेगी, इतना काम खुद पे कर ले तो कितना अच्छा हो। देखो यहाँ पर बाबा घर में 1 महीने अगर कोई ढंग से ज्ञानी कर लेता है तो काफी कुछ चेंज हो जाता है। और दुनिया में लोग सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं है। तो है ना बिल्कुल बात। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम देवता बनने जा रहे हो। ठीक है, फिर से कहा बाबा जी रात दिन का फर्क है,
बहुत भटकते दुखी होते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। आप कैसे बन रहे हैं श्रेष्ठाचारी? कौन आपको गाइडेंस दे रहा है? भगवान दे रहा है। श्रीमत अर्थात उसका हाथ आपके सिर पर है, तभी तो बचे हुए हैं। बाबा कह रहे श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री भिखारी राजाओं को भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो भी क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, भिखारी तो बनते हैं ना सभी। बाबा तो इन सब चीजों से परे है। फिर आगे कहा अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बन गए हैं। क्या कहा? डबल सिरताज बन रहे। हम ही डबल सिरताज थे, अभी सिंगल ताज भी नहीं। डबल सिरताज समझते हैं भाई? बताओ कौन कौन से ताज होते हैं डबल? एक होता है जिम्मेदारियों का ताज, लक्ष्मी नारायण के चित्र पे आप देख सकते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण पे भी देख सकते हैं। ये मुकुट जो है ये जिम्मेदारियों का ताज है, और जो पीछे है वो लाइट का ताज है, प्रकाश। ठीक है, वो मिलता है। और ये किसी के पीछे छोटा होता है, किसी के पीछे बड़ा होता है। ये आपकी पवित्रता के हिसाब से होता है, इसलिए नंबरवार कहा जाता है। तो फिर कहा कि देखो यहाँ लाइट का ताज तो किसी को लगा नहीं सकते, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो, तो अपने आप से होगा। जैसे कईयों को देख के लगता है कि वो चेहरे पे, ठीक है, चेहरे पे ग्लो दिखता है, तो वो क्या है? वो पवित्रता का ग्लो है। जितना अंदर में शुद्धता पवित्रता होगी वो चेहरे पे दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठी हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए, तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। क्या कहा? यहाँ के लिए नहीं है, भविष्य के लिए। तो तुम बच्चे जानते हो ना तुम बनेंगे, तो तुमको इस बात की क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। रहती है खुशी? खुशी रहनी चाहिए। देवता बनने जा रहे हो तो शिव बाबा को याद करना चाहिए कि पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो। क्या कहा? यहाँ क्या कर रहे हैं हम? स्टूडेंट बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। बाबा के घर में रहते हैं, बाबा से मूल्य सुनने आते हैं तो ठीक रहते हैं। रिश्तेदारी नातेदारी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना, हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, क्योंकि बाहर में तो कुछ ही नहीं, सुबह से शाम तक क्या है, बस पढ़ाई करते हैं। तो बाहर में जाने से फिर क्या हो जाते हैं? संग दोष में खराब हो जाते हैं। तो यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। यहाँ से बाहर निकले, पूछ ले कोई आपसे मुरली में क्या सुन के आए, ये कह देंगे सुन तो आए पर ये नहीं पता। इसीलिए एक पॉइंट ना, एक शब्द अपने उसको सारे दिन ध्यान रखो, क्योंकि पूरी मुरली तो किसी को, क्योंकि भगवान के महावाक्य सागर है वो ज्ञान का, लेकिन एक शब्द, एक पॉइंट को ऐसा रख सकते हो जो आपको याद रहे। तो फिर बाबा ने कहा बाहर जाने से ऐसा हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है, मधुबन में भी रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। मधुबन में तो क्या होता है, सामने सामने बैठकर सुन रहे हैं बाबा घर में। बाबा बोल रहे हैं बच्चे स्टूडेंट टीचर के सामने रहता है, गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है, पढ़ने बैठे हैं तो फिर आपको किस बात की चिंता। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो क्या करो भाई बताओ? सेवा करो। भगवान के बने हो तो अब किससे सेवा होगी? जो मैंने आपको बता दिया, चरित्र से सेवा होगी। अगर सर्विस नहीं करते तो क्या कहते होंगे बाबा? कपूत बच्चे। बाबा को समझते हैं नहीं, इनका फर्ज है कहना। बाबा ने कहा बाबा तो देखो समझा रहे हैं, बाकी बाबा तो हमें बच्चे हैं ना, हमें बता रहे हैं, बाकी तुम करोगे तो बाबा ने कहा तुम्हारा कल्याण होगा। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो।
बाबा ने क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों से आप बात भी न करें। आप दुनिया में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बातचीत सबसे रखनी है, लेकिन किसी से भी अपना संबंध ऐसा नहीं रखना कि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो ये क्या हुआ, विकारी संबंध है। बाहर में तो सारे कैसे संबंध कहे जाएंगे, ये है ईश्वरीय संबंध। जो ये आपका परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार, तो फिर क्या कहा, बच्चे उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना, बाबा के बच्चे चार्ट रखना, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल, मतलब 1 घंटा भी मुश्किल याद में नहीं रहते। 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। बावली का 1 घंटे की भी याद नहीं है। कर्मयोगी तो होना है ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो क्या करते हैं, उमंग में आके चार्ट लिखते हैं कि आज हमने बाबा याद किया, दूसरे दिन गायब, दूसरे दिन पता नहीं क्या था चार्ट। तो बाबा ने कहा, बच्चे जितना तुम याद करेंगे ना उतना तुम्हारा फायदा है। गायब हुआ है ना, अंतकाल जो हरि को सिमरे, क्या होगा फिर, नारायण योनि बलबल उतरे। अब बलबल का अर्थ क्या है, जो अच्छी रीति याद नहीं करते तो जन्म जन्मांतर का बोझा है। वह बलबल यानी बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। बाबा ने कहा, सही से याद नहीं करोगे तो बार बार जन्म लेगी आत्मा, तो कष्ट होगा ना। जैसे काशी करवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं, बहुत मोचना खाने वाली है। बाबा को, बाबा ने क्या कहा, बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वो सजाओं के लायक है। बाकी सर्विस में बाधा डालते हैं, यहाँ किसी का बिजनेस तो चल नहीं रहा, ये क्या चल रहा है, ये भगवान की सेवा चल रही है, इसमें जो कोई बाधा डालेगा तो फिर उसकी जवाबदारी बाबा की है। ठीक है, लिखा है ना, यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, तो ये वही बात है। तो बाबा ने कहा, जिसका राइट हैंड कौन है, धर्मराज है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपने साथ प्रतिज्ञा करो कि तुम पावन बनोगे याद से, नहीं तो नहीं। मतलब कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास, कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास सजाओं से छूटने के लिए। या तो फिर कर्म भोग सामने आएंगे और दूसरा ऑप्शन क्या है, या कर लो मुझे। ठीक है, अभी किसके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर। तो बाबा प्रतिज्ञा कराते, करो न करो तुम्हारी। तो ये ना कहते हमें तो कुछ दुनिया में भी नहीं करने दिया, इसीलिए बाबा हर बात के आगे क्या लगा देता है, अगर चाहते हो अपने पाप कर्मों से मुक्त होना तो मुझे याद करो। क्या लगा दिया, तो ठीक है। तो जिससे ही कोई ये ना कहे कि हमें तो जबरदस्ती बिठा रखा है, हमें तो जबरदस्ती चला रखा है। आपकी मर्जी है, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपके करने से दूसरे को थोड़ी मिल जाएगा। तो क्या कहा, फिर भी काम करते रहते हैं। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। बाबा ने कहा, एक तरफ प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु ये बात अभी बुद्धि में आती है कि हम आत्मा क्यों ऐसे करें। ठीक है, तो सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाल। ये तो संगम पर बाप आए तब तो अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें गिरधर के पास जाने के लिए तो क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, तो वो तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते हैं, कभी मर भी जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता ना पढ़ाई करते करते कब क्या हो जाए। बावली का ये तो प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, राजयोग है। तुम नर से क्या बन रही हो, नारायण बन रही हो। अभी तुम बाप से वर्षा ले रही हो सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने। बाप कितने मजे की बात सुना रहे हैं, तो तुमको याद रखनी चाहिए। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं, वो ये सुन रहे हैं अभी अच्छे भले, और जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे और फिर व्यर्थ की बातों में हंस पड़ते हैं। तो बाबा ऊपर से देखता है, फिर देखो क्या कर रही है, फिर से वापस समझाता है अगले दिन। तो कितने साल हो गए समझाते 84 साल हो गए, आज नहीं तो कल से ही हो सकता है ये
सुधर जाए, मान जाए, ठीक है, थकता नहीं। और आप अपने घर में बच्चों को समझा के क्या कहते हैं, मैं नहीं समझा सकती हो, बाबा की ममता को नहीं आप समझते, उसकी ममता देखो, उसे आज भी आपसे उम्मीद है कि चलो कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बुद्धि में यह रहना चाहिए कैसे बहुतों का कल्याण करें, बाहर वाले प्रजा में दास दासी और यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे, आगे चल सब साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुमने कहाँ कितना समय बर्बाद किया, कौन से कर्म तुमने खराब किए, तुम भी फील करेंगे कि हमने मेहनत नहीं की, आपको उठाता भी है। बाबा ने का बहुत चमत्कार देखेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। तो बाबा कितना कहते रहते हैं, क्या कहा, कितना बाबा कह रहे बच्चे सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ, तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए, तब बाबा समझेंगे कि बीके सर्विस करना जानती हैं, सर्विस करेंगी तभी तो उच्च पद मिलेगा। इसीलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रही है। ये चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है, चित्रों के जरिए क्या करें आप, सेवा करें। बाबा फिर कह रहे बच्चे हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाप समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं, कोई कोई ब्राह्मणिया मैनेजर बनती है तो देह अभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं, हम बहुत अच्छा चलती हैं, दूसरे से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे, माया बड़ा चक्कर में डालती है। बाबा ने कहा कि सुनाने वालों को भी क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। देखो वो तो पिता है ना, तो सबको शिक्षा देता है, ऐसे नहीं सुनने वालों को दे रहा है, सुनाने वालों को भी दे रहा है कि तुम ऐसे मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें देवाभिमान आया तो माया चमाज लगा दिया। ये तो भगवान की सेवा है, आपसे नहीं तो वो किसी और से करा लेगा, रुकी थोड़ी है। तो बावली का माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस में रहना चाहिए ना, बाबा रहन गई है, दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाबा का परिचय देना। क्या करेंगे, परिचय देंगे। तो बाबा कहते बच्चे मामी को याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है, मुझे याद तो करो। क्या कहा, मुझे याद तो करो, निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं, बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निश्चय होगा तो तब तो समझेंगे ऐसे बाप को तो जरूर, ऐसे बाप को तो जरूर बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। क्या कहा, किसकी गोद में आए हो आप, भगवान की गोद, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान रहमदिल दुख हरता सुख करता बनना है। ठीक है, क्या करना है, रहमदिल बनना है। दूसरी पॉइंट है, संग दोष में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। ऐसा संग ना हो जो बुद्धि को नष्ट कर दे, ऐसा संग ना हो कि जो आपको भगवान से दूर कर दे, तो इसका आपको संभाल करनी है। ऐसा संग ना हो जो व्यर्थ की बातें करे, तो एक बात को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस, बहुतों के कल्याण के लिए क्या करना है, सर्विस करनी है। कोई अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। कौन से इशारे, संकल्प हो गए। जैसे कि आपको संकल्प दिया कि आप ये सेवा करो, या आपको संकल्प दिया कि आप ये ऐसे करो, तो बाबा ने कब होगा ये, जब आप ये ध्यान रखोगे कि मैं लाइट के ताजधारी हूँ, मेरे ऊपर लाइट का ताज है।
दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, लाइट का दो मतलब तो है हल्के, दूसरा लाइट अर्थात प्रकाश के स्वरूप में, उनका संकल्प व समय व्यर्थ नहीं जाता। जिनकी बुद्धि में हल्कापन है, जिनको अपना आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, उनका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चलती है। संकल्प से सेवा हो गया। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। बाबा ने कहा तुम संकल्पों से काम करो, जुबान से नहीं, ठीक है। इसके लिए साइलेंस की शक्ति को जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। कैसे बढ़ेगी ताकत आप में? जितना आपका मन शांत होगा तब आप में ये ताकत आएगी, तभी आप संकल्प से कुछ कर पाएंगे। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। क्या कहा फिर? इस दुख धाम से कैसे करेंगे किनारा? सबको छोड़ के बैठ जाए, सबके साथ रह करके बुद्धि से न्यारे रहेंगे, ठीक है। तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया, क्या करेंगे? अपना चार्ट रखेंगे। कौन सा चार्ट रखेंगे? याद का चार्ट रखेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा। ओम शांति।